हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का डिजिटल तैयारी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है चेतन पारिक। आर.एस. अग्रवाल की हिंदी वाली बुक हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था सिंपल इंटरेस्ट। पार्ट ए को हम कर रहे हैं, ठीक है। और इस वीडियो के साथ ही हमारा पार्ट ए खत्म हो जाएगा, जहां पर हम ऑब्जेक्टिव सवालों को देख रहे थे। इसके बाद पार्ट बी करेंगे, जहां सब्जेक्टिव सवाल मिलेंगे। ऑल ओवर देखा जाए तो ये हमारा 5वां पार्ट है। अब तक 4 पार्ट आ चुके हैं, जरूर देख लेना वो, क्योंकि वहां से बेसिक डेवलप होगा। साथ ही साथ खूब सारी टाइप के सवाल है जो हमने पिछले पार्ट्स के अंदर डिस्कस किए हैं, वो आप मिस कर दोगे अगर आप नहीं देखोगे, ठीक है। शुरू करेंगे हमारे 5वें पार्ट को। आई होप सब पार्ट आपने देख लिए हैं। और इस पार्ट की शुरुआत में ही पहला क्वेश्चन देखो, ये रहा आपके सामने। फटाफट से इसको पढ़ो एक बार, अच्छी तरीके से अपने लेवल पे ट्राई करो, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। सवाल ये कह रहा है कि एक व्यक्ति ₹10,000 के एक भाग को 5% पर तथा दूसरे भाग को 6% पर निवेश करता है। यदि 5% पर निवेशित राशि 6% पर निवेशित राशि से प्रतिवर्ष 76.50 रुपए अधिक ब्याज देती है, तो 6% पर निवेशित धनराशि कितनी है, ये आपको ज्ञात करनी है। इस सवाल को करने के खूब सारे तरीके हैं, लेकिन हम चलेंगे बेसिक से, क्योंकि आप में से कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मेरे से बेसिक नहीं पढ़ रखा। मैंने ट्रिक्स वगैरह आपको हो सकता है कई जनों ने मेरे से नहीं पढ़ी हो, इस वजह से मैं बेसिक से करा रहा हूं, ताकि जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं सबको समझ में आ जाए। और बेसिक से करना सबसे बेस्ट रहता है। जब आप एग्जाम टाइम में जाते हो, कुछ विचित्र सवाल का टाइप का सवाल अगर आपके सामने आ जाए, तो बेसिक स्ट्रांग होंगे तो आप आसानी से कर लोगे। बात करते हैं इस सवाल की ट्रिक क्या है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। पहले एक बार बेसिक इसका ध्यान से समझना। 10,000 रुपए थे, ठीक है, 10,000 रुपए थे। इसके 2 टुकड़े किए गए। एक टुकड़ा मान लो X रुपया, तो फिर जो दूसरा टुकड़ा है वो कितना होगा? तो जो दूसरा टुकड़ा है वो होगा 10,000 माइनस X। देखो सही है क्या? ये कह रहा है कि एक टुकड़ा 5% पर निवेश किया और एक टुकड़ा 6% पर निवेश किया। ये कह रहा है आगे कि यदि 5% पर निवेशित राशि 6% पर निवेशित राशि से 76.50 रुपए अधिक ब्याज दे रही है, मतलब ये वाली राशि आपको ब्याज जो है ज्यादा दे रही है। मतलब 5% रेट इसकी कम है, आप देख सकते हो इसकी जो रेट है ना वो कम है, फिर भी ये वाली राशि ब्याज ज्यादा दे रही है। क्यों दे रही होगी ऐसा? इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये जो राशि है ना X, वो अपने आप में बड़ी है, इससे तो बड़ी ही होगी, इस वजह से ये ज्यादा दे रही है। तो सिंपल है, आप तो बस बेसिक जो है ना वही बता रहा था मैं आपको, बेसिक PRT/100 वाला फॉर्मूला, कि प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम। अब टाइम दे नहीं रखा है बाय डिफॉल्ट 1 ईयर मानो आप, क्योंकि प्रतिवर्ष की बात भी कर रहा है ना ये, तो इनटू 1 कर दिया। तो यहां से ये जो सिंपल इंटरेस्ट आया उसका डिफरेंस आप लेना है इसके साथ। कितना है ये आपको लेना है 10,000 माइनस X/100, और इनटू रेट कितनी थी 6%, तो 6% और इनटू 1 करेंगे। 1 फिलहाल लिखने की जरूरत है नहीं, टाइम। और ये जो डिफरेंस है किसके बराबर है? 76.50 के बराबर है। किसके बराबर है? 76.50। इसको सॉल्व करोगे तो X मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, तो ये भी मिल जाएगा। आपको 6% वाली राशि पूछी कितनी थी। ये है हमारा बेसिक, एंड आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। सबसे बेस्ट तरीका होता है जब आप एग्जाम में ट्रिक्स वगैरह याद नहीं रख पाते हो, तो ऐसे में यही चीजें काम आती है। एक बार इसको सॉल्व करके देख लेते हैं आंसर क्या आ रहा है। 100 अगर कॉमन लेके इस तरफ भेज दो तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7650, ठीक है ना, ये पॉइंट हट जाएंगे। इसके अलावा ये 5x होगा, यहाँ पर माइनस का माइनस रखते हैं। ये 6 इसके साथ गुणा होगा तो कितना हो गया? ये 60,000 हो गया। और ये 6 जब इसके साथ गुणा होगा तो माइनस का 6x, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, इस वजह से क्या हो गया? प्लस का 6x हो गया, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये माइनस का है, ये माइनस का इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा। और ये 6 और 5 कितने हो गए? देखो 11x हो गए। तो 11x इज इक्वल टू 60,000, और ये जोड़ लोगे तो कितना आएगा? 67,650 आ जाएगा। ये 11 डिवाइड में भेज दोगे तो कितना आएगा? 67,650 डिवाइडेड बाई 11। भाग लगाया यहाँ पर तो आया 6, 1 आगे भेज दोगे तो 1, फिर 5 आगे भेज दोगे तो 5 बार में, और फिर 0 बार में। कितना मिल रहा है आपको? 6,150। ये राशि कितनी है? तो ये राशि है आपकी 6,150। अब 10,000 में से 6,150 घटा लोगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 3,850 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 3,850। क्लियर? तो ये है हमारा बेसिक तरीका। आई होप अच्छी तरीके से आपको ये वाला तरीका समझ में आ चुका है, ठीक है। अब इसके अलावा जो दूसरा तरीका है ना, जो दूसरा तरीका है वो यहीं से बनकर आया है। जो बेसिक वाला तरीका के अलावा जो तरीका है ना वो यहीं से बनकर आएगा, ठीक है। जैसे हमने ये चीजें की है, ये सारी की सारी चीजें की है ये वाली, फिर हमने ये सॉल्व करके पूरा लास्ट तक निकाला है। जो ट्रिक बनेगी वो भी यहीं से बनेगी। इसलिए मैं आपको ट्रिक ना तो बताई मैंने पहले, नहीं आपको अभी भी जानने की जरूरत है। आपको सिर्फ बेसिक जानना है, बेसिक करोगे आराम से हो गया, इतना लेंथी भी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल देख लेते हैं। 34 नंबर सवाल क्या कह रहा है, अच्छी तरीके से इसको भी देख लो।
ये आपको सवाल कह रहा है कि रुपए 2500 का 6 वर्ष के अंत में उपचित ब्याज कितना है, 650 रुपए है। इसी दर पर इसी अवधि के लिए 6875 का कितना ब्याज होगा, ये आपको ज्ञात करना है। इस टाइप के सवाल हमने पहले कर रखे हैं। ये कह रहा है कि अगर आप 2500 रुपए निवेश करते हो, ठीक है, अगर आप 2500 रुपए निवेश करते हो तो वो आपको ब्याज के रूप में कितना देंगे, वो आपको देंगे 1650 रुपए 6 वर्षों में। तो सेम टाइम के लिए सेम रेट से इतना रुपया कितना ब्याज देगा, तो इतना रुपया कितना ब्याज देगा, ब्याज का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 कर ले। तो P इंटू आर कितनी है नहीं पता, लेकिन T पता है कितना है 6, और अपॉन क्या करते हैं 100। रेट अगर मिल जाती है तो हमारा काम हो जाएगा। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें यहाँ पर पुट करनी है, वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। सिंपल है, देखो कैसे निकालेंगे। अगर 6 वर्षों का ब्याज इतना है तो फिर 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, इसमें 6 का भाग लगा दो, और 1 वर्ष के ब्याज में जब आप मूलधन का भाग लगाते हो और इंटू 100 कर लेते हो तो वहीं से आपको क्या मिलती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलती है। ये सारी चीजें हम प्रीवियस पार्ट्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा था प्रीवियस पार्ट जरूर देखते रहो। अब यहाँ पर 0 से 0 काट लो, ठीक है। 25 से अगर अपन इसको काटते हैं तो ये 6 बार में कट गया, फिर 15 आगे भेजोगे फिर से 6 बार में कट गया, इसको और काट लोगे 11 बार में कट गया। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपको कितनी मिल रही है, वो मिल गई 11%, 11% पर एनम। ये 11 आप यहाँ पे भी रख लो। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो फाइनल आंसर की तरफ पहुंचने के लिए। 5 से काटो 20 मिल गया, 5 से काटो देखो 1 आगे गया 3, ठीक है, फिर 3 आगे चला गया तो यहाँ पर हो गया 7, फिर 2 आगे चला गया तो कितना हो गया 5। उसके बाद 5 से काटा तो यहाँ पर 4 मिल गया, 5 से काटा तो यहाँ पर हो गया 2, 3 अगर आगे भेजूं तो 7 और 2 अगर आगे भेजूं तो हो गया कितना 5। फिर 2 से काटो 2 बार में कट गया, 2 से काटो 3 बार में कट गया। अब ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करके उसका आधा कर लेंगे, सिंपल है। तो पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 15, यहाँ पर आएगा 1, 21 और 1 कितना हो गया 22, यहाँ पर आ गया 2, 6 और 2 कितने हो गए 8, और इंटू कर लेंगे 11, फिर लास्ट में 5 का डिवाइड लगा लेंगे। तो 11 इंटू 5 55, ये आ गया 5, 11 इंटू 2 22 और 5 कितने हो गए 27, यहाँ पर आ गया 2, 88 और 2 कितने हो गए 90। इसमें आप लगा लो फर्दर 2 का डिवाइड, तो आपको मिल जाएगा एग्जैक्ट आंसर कितना आएगा 4537.5, 4537, ठीक है, 4537 है, ऑप्शन के अंदर नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दीज। क्लियर। तो ये था हमारा तरीका। एक बार मल्टीप्लाई भी चेक कर लेते हैं, कहीं मिस्टेक ना हो, ताकि एग्जैक्ट क्या है 11 इंटू 5 55 का 5 आ गया, यहाँ पर आ गया 5, 11 इंटू 2 22 और 5 कितने हो गए 27 का 7 कैरी चला गया 2, और 11 इंटू 8 88, 88 और 9 कितना हो गया 90, बिल्कुल करेक्ट है। इसमें 2 का डिवाइड लगाना था हमें। चलिए, तो ये था हमारा सवाल। आई होप कॉन्सेप्ट वाइज एंड कैलकुलेशन वाइज अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। फिर भी अगर गड़बड़ हो गई हो कैलकुलेशन में मेरी तरफ से तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कॉन्सेप्ट वाइज आई होप सारी चीजें आपको समझ में आ रही है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो 35 नंबर सवाल, एक बार ट्राई कर लो आप भी अपनी तरफ से। यह सवाल कह रहा है कि सुहित ने विकास से साधारण ब्याज पर 14% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए 6300 रुपए उधार लिए। उसने इसमें कुछ धनराशि और जोड़ी और उसने मोहित को उतनी ही अवधि के लिए 16% के हिसाब से उधार दे दिया। इस सारे लेन देन में अगर सुहित को 618 रुपए का लाभ हुआ तो फिर मोहित को कितनी राशि उधार दी गई थी, आपको ज्ञात करना है। यहां पर हुआ क्या, सबसे पहले कि विकास ने सुहित को पैसा दिया। कितना दिया, तो विकास ने 6300 रुपया दिया था। अब विकास वापस जब सुहित वापस जब विकास को पैसा देगा तो ब्याज के साथ देगा, तो 6300 रुपये तो देगा ही देगा। इसके अलावा 6300 रुपये के ऊपर 14% के हिसाब से ब्याज भी देगा 3 वर्षों का। सब कुछ पहले लाइन में लिखा है। आगे बढ़े। आगे सुहित ने क्या किया, मोहित को पैसा दिया। भाई जैसे ही सुहित को विकास से पैसा मिला 6300 रुपया जैसे ही इसने मिला था, इसने क्या किया, इसमें x रुपया जोड़ा और यूं का यूं इसने मोहित को दे दिया। तो मोहित जब वापस सुहित को पैसा देगा तो इतना तो देगा ही देगा, इसके अलावा इसके ऊपर कुछ ब्याज भी देगा, वो 16% के हिसाब से देगा सेम टाइम पीरियड के लिए, अपॉन 100 कर देंगे। आई बात समझ में। यानी सुहित को इतना रुपया तो आगे देना है, लेकिन सुहित को वापस मिलने वाला भी है। क्या मिलने वाला है, ये पूरा का पूरा मिलने वाला है, अब इसमें से एक चीज देखोगे कि सुहित को जो बेनिफिट मिलने वाला है वो बेनिफिट कैसे मिलेगा। भाई ये पैसा तो यूं का यूं उसने उधार लिया था, वो है। ये वाला पैसा तो यूं का यूं इसने कुछ पैसा अपनी जेब से लगाया था सुहित ने, और ये इसको आगे से जो मिला था वो है। बेनिफिट का जो भी हिसाब किताब है वो हमें कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। भाई सुहित ब्याज के रूप में इतना रुपया चुका रहा है, लेकिन सुहित को वापस ब्याज के रूप में इतना रुपया मिल रहा है। तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो सुहित का बेनिफिट मिल जाएगा, और वो किसके बराबर होगा, 618 के बराबर होगा। यानी यहाँ पर हम एक चीज करेंगे,
हम यहाँ पर कैलकुलेशन को किस तरीके से करेंगे आगे देखो सॉल्व, कि ये जो 6300 प्लस एक्स लिखा है इंटू 16 इंटू 3 डायरेक्ट लिख रहा हूँ 48/100, इसमें से अगर मैं माइनस कर दूँ ये वाला कितना है, ये है 6300 इंटू 14 इंटू 3 42 बट्टा कर लेंगे 100, इसको हम रख लेंगे किसके बराबर 618 के बराबर। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, x मिलेगा। यहाँ से क्या मिल जाएगा, x। अगर x मिल गया तो उसको हम 6300 के अंदर ऐड कर लेंगे तो हमें अपना पता चल जाएगा कि सुहित ने मोहित को कितना रुपया दिया। अभी बात समझ में, तो कॉन्सेप्ट वाइज क्या करना है, आई होप अच्छी तरीके से सवाल समझ में आ चुका है। जैसे जैसे सवाल कह रहा है वैसे वैसे करते जाओ, अपने आप समीकरण बनेगी और सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब यहां तक आने के बाद में कैलकुलेशन हमें करनी है, तो ये जब पूरा इसके साथ गुणा होगा तो 48 इंटू 6300/100 मिलेगा, और ये 42 इंटू 6300/100 है। ठीक है, तो यहां पर लिख रहा हूं देखो ऊपर की तरफ, हाँ तो यहां पर देखना 48 में से जब 42 जाएगा तो कितना मिलेगा, 6 इंटू 6300/100 कर लो सीधा, और इसके अलावा 48 इंटू x/100 और बचेगा, ये रहा 48 इंटू x/100 और बच गया, ये किसके बराबर है, 618 के बराबर है। 00 से 00 काट लो। ठीक है, और बाकी आगे जो कैलकुलेशन है वो हमें सॉल्व करनी है, तो कितना आएगा 48x/100, ये किसके बराबर होगा 618, माइनस कर लो आप ये, तो 6 इंटू 3 18, यहाँ पर आ गया 1, 6 इंटू 6 36 और ये कितना हो गया 37, ये कितना आएगा यहाँ पर 0, और उसके अलावा 11 में से 7 चला जाएगा तो कितना आया 4, और 5 में से 3 चला जाएगा कितना आया 2, बट्टा में कितना 48, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसको आप काटोगे 2 बार में, इसको आप फिर से काटोगे 5 बार में, x कितना मिल गया 500। अगर x 500 है तो 6300 में 500 को आप ऐड कर लो, कितना हो गया 6800, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। आई बात समझ में, तो आई होप अच्छी तरीके से ये सवाल समझ में आ चुका है आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला सवाल ये कह रहा है कि श्री वर्मा रुपए 14,500 की राशि का 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करते हैं। ब्याज की किस वार्षिक दर पर उन्हें 21,460 रुपए वापिस मिलेंगे। रेट आपको फाइंड करनी है भाई। 14,500 रुपए जो थे वो कितने बन गए, वो बन गए 21,460। तो इस दौरान ब्याज कितना मिला, तो ब्याज अपन देखते हैं, यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर आएगा 6, 14 में से 5 चला जाएगा, ये आ गया 9, फिर 10 में से 4 चला जाएगा, ये कितना आ गया 6। ब्याज के रूप में इतना रुपया मिलेगा। ये ब्याज जो है, ये ब्याज कुल मिलाकर साधारण ब्याज जो है ये 6 सालों का है, तो 6 का भाग लगा दिया ताकि मुझे 1 साल का ब्याज मिल सके। और इसके अंदर जब मैं मूलधन का डिवाइड लगा देता हूँ 14,500 का, तो ये जो है मेरा क्या बन गया, ये मेरा बन गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसको परसेंटेज में चेंज करना पड़ेगा, इसलिए मैं इंटू 100 कर रहा हूँ। बस इसको सॉल्व कर लो। देखो सबसे बेस्ट तरीका है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का, और अगर आप शुरुआत से देख रहे हो तो आपको अच्छी तरीके से सारी चीजें पता है। अब आगे देखो, यहाँ पर 00 से 00 कट गया। इसके अलावा 6 से अगर अपन काटें इसको, तो एक बार में 3 आगे चला गया, तो 6 बार में और फिर 0 बार में। ठीक है, 5 से काटो तो 2 बार में और 9 बार में, 5 से काटो तो 2 बार में 1 आगे चला गया, 3 बार में 1 आगे चला गया, तो 2 बार में। ठीक है, इसके अलावा और ये अगर कट सकता है तो देख लेते हैं, ये 8 बार में कर सकते हैं अपन। 8 बार में ये हो जाएगा हमारा 160। ठीक है, 8 बार में 160 हो जाएगा, और ये 72 बिल्कुल सही, 8 बार में कट रहा है। 8 बार में कट गया, इसका मतलब कितना हो गया 8% वार्षिक। 8% वार्षिक यानी क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख रहे हैं। देखो ये लास्ट पार्ट होने वाला है हमारे पार्ट ए का, उसके बाद हम पार्ट बी करेंगे जहां हमें ऑप्शन नहीं मिलेंगे। तो ये सवाल है हमारा अगला कि एक महाजन एक ग्रामीण को 4,000 रुपए 3 वर्ष के लिए उधार देता है। इसके कुछ भाग पर साधारण ब्याज की दर 10% है तथा शेष भाग पर ब्याज की दर 12% है। 3 वर्ष के बाद अगर कुल धनराशि इतनी प्राप्त हुई है तो 12% पर कितनी धनराशि दी गई थी, आपको ज्ञात करना है। इस सवाल के लिए सबसे बेस्ट तरीका आपको बताऊंगा, तो देखो ध्यान से समझना। 4,000 रुपए को 2 टुकड़ों में बांटे गए थे। 4,000 रुपए को 2 टुकड़ों में बांटा गया। देखो टुकड़े वाला एक सवाल पहले भी आया था, लेकिन वो थोड़ा अलग था, इसलिए मैंने वहां पर आपको ट्रिक नहीं बताई। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो 2 टुकड़ों में बांटा उसने। अब एक टुकड़े को तो उसने 10% के हिसाब से दिया, और दूसरे टुकड़े को उसने 12% के हिसाब से दिया। आपको 12% वाला ये टुकड़ा कितना है, ये आपको ज्ञात करना है। 3 वर्ष के बाद में यहाँ से और यहाँ से कुल मिलाकर जो ब्याज मिला वो कितना है, तो वो कुल मिलाकर मिलने वाला ब्याज इतना है। ये 3 वर्षों का है, तो फिर 3 का भाग लगा दूं मैं इसके अंदर, 1 वर्ष का ब्याज मिल जाएगा कुल मिलाकर, दोनों स्कीम से मिलाकर।
और इसके अंदर अगर मैं मूलधन यानी 4,000 रुपए पूरा का पूरा जो मूलधन है वो भी भाग लगा देता हूँ, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इसको मैंने क्या कर दिया इनटू 100 ताकि परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाए। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी दोनों ही केसेस को कंबाइंड मिलाकर। तो अलग अलग बात कर नहीं करके हमने तो पूरा का पूरा बात कर लिया। तो जब भी आपको ऐसा सवाल मिल जाए कि कुछ राशि इस रेट से कुछ राशि इस रेट से लगई, तो आपको फाइंड करना है कि दोनों राशियां कितनी कितनी थी, ये आपको फाइंड करना है। तो फिर आप एक बार काम करो, एलिगेशन लगो, बीच वाली राशि के लिए रेट निकाल दो। तो रेट कैसे निकालोगे, कुल मिलाकर जो ब्याज है उसकी हेल्प से आप निकालोगे। तो 1 वर्ष के ब्याज में बदल दो, फिर रेट कैसे निकालना है, बेसिक जो हम कर रहे हैं बस वही करना है। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए आप देखो, 00 से 00 कट गया, ये वाला 0 से ये वाला 0 कट गया, 3 से क्या ये कट सकता है क्या, बिल्कुल कट सकता है 3 से। 3 से अगर ट्राई करें तो ये एक बार में कट गया, 3 से नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब इसको अपन एक बार के लिए यूँ रख देते हैं 535, ठीक है, बट्टा 4 × 3 12, इसको यूँ कहीं रख देते हैं, सही है, 4 × 3 12, इसको यूँ कहीं रखा, पॉइंटों के अंदर नहीं बदलते हमें एक बार के लिए। तो ये चीज़ हमें मिल गई है। 5,350 के अंदर हमने 4,000 का भाग लगा दिया, 3 का भी भाग लगा दिया, 3 वर्षों की बात थी, इनटू 100 भी कर दिया, सब कुछ हमने सॉल्व कर दिया। यहाँ पर ये चीज़ अपन एज इट इज यहाँ पर रख लेते हैं, 535/12%, ठीक है। इस एलिगेशन को सॉल्व करोगे तो आपको रेशियो मिलेगा। इस एलिगेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक रेशियो मिलेगा। कैलकुलेशन एक बार जरूर चेक कर लेते हैं, कोई मिस्टेक ना हो। एक महाजन एक ग्रामीण को 4,000 रुपये 3 वर्ष के लिए उधार देता है। इसके कुछ भाग पर साधारण ब्याज की दर 10% है तथा शेष भाग पर ब्याज की दर 12% है। 3 वर्ष बाद उसे कुल धनराशि इतनी प्राप्त हुई। अच्छा, एक गड़बड़ हमने यहाँ पे कर दी, वही मैं देख रहा था यहाँ पर हमने क्या मिस्टेक की है। भाई ये 5,350 जो है वो ब्याज थोड़ी है, मैं वही चीज कब से देख रहा था। ये 5,350 तो कुल मिलाकर उसको मिला है, तो ब्याज कितना होगा, 5,350 में से आप 4,000 घटाओ तो आपको मिलेगा 1,350, ब्याज के रूप में ये चीज मिली, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट वही है। अब आप इसमें 3 का भाग लगाओ तो ये क्या होगा, 1 साल का ब्याज हो गया, इसमें आप 4,000 का भाग लगाओ तो ये क्या बन गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको सॉल्व करना है, 00 से 00 काट लो, इस 0 से ये 0 काट लो, 3 से अगर आप इसको काटोगे तब कट गया, देखो ये 4 बार में 1 आगे भेजोगे तो 5 बार में। अब 45/4 तो कट नहीं रहा है, तो इसको यूं कहीं लिख लो, 45/4%, ठीक है यहाँ तक। अब इस पूरे को थोड़ा और सही करने के लिए हम क्या कर देते हैं, इस पूरे के पूरे एलिगेशन को 4 से गुणा कर देते हैं, 4 से गुणा कर देते हैं ताकि ये जो फ्रैक्शन है ना ये हट जाए। तो ये क्या बन जाएगा 40, ये कितना बन जाएगा 48, और ये कितना बन जाएगा 45। 45 में से 40 जाएगा तो 5, और 48 में से 45 चला जाएगा तो कितना आएगा 3। तो 3:5 के रूप में आप बांट लो राशि को। आई बात समझ में। तो 3 और 5 कुल मिलाकर कितना होता है 8, लेकिन एक्चुअल में जो कुल मिलाकर था वो कितना था 4,000 था। किससे गुणा किया आपने, 500 से गुणा किया। तो आपको ज्ञात क्या करना है, ये सेकंड राशि, तो आप इसको भी क्या कर लोगे 500 से गुणा कर लोगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2500 हो गया। इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो, ये जो सवाल है ना, इस प्रकार के सवालों में काफी स्टूडेंट्स को डाउट रहता है और वो बड़े बड़े तरीके लगाता है। तो बड़े बड़े तरीके तो आपने कई जगह देखे होंगे, आपको इस किताब के सॉल्यूशन में भी मिल सकता है बड़ा तरीका। मैं आपको डायरेक्ट शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, सवाल क्या है वो भी समझा देता हूँ। साधारण ब्याज की दर से 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट थी, 4% 4 वर्ष का समय था, आपको कुल मिलाकर इतने रुपए चुकाने थे, ब्याज ब्याज सब मिलाकर। तो वार्षिक रूप से आपको कितना भुगतान करना पड़ेगा ये आपको ज्ञात करना है। अब इसका लंबा तरीका आपने खुद ने देखा होगा, बहुत ही लंबा होता है। इसका जो डायरेक्ट तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जब भी ऐसा ही का सवाल आ जाए, सिंपल इंटरेस्ट का सवाल और वहां पर इंस्टॉलमेंट मिल जाए, तो आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ, वो अप्लाई कर दो, एक बार में आंसर आ जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट जब आएगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट की ट्रिक्स भी मैं आपको बता दूंगा। तो जब भी सिंपल इंटरेस्ट का सवाल हो और आपको इंस्टॉलमेंट फाइंड करनी हो तो आप ये फॉर्मूला लगाओ, 100A बट्टा में 100T प्लस R इंटू T -1/2। ये फॉर्मूला लगा लो, आपको डायरेक्ट इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी। बाकी बेसिक तरीका क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप लिखते हो x प्लस x इंटू रेट इंटू टाइम कितना, ये पहले 1 साल लिखोगे, फिर टाइम लिखोगे 2 साल, फिर टाइम लिखोगे 3 साल, ठीक है। इस पूरे को आप रखोगे 448 के बराबर, कितना है 848 है, 848 इसके बराबर रखोगे। आर की जगह क्या रखोगे, तो आर दे रखा है 4, इसको सॉल्व करोगे तो एक्स मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो बड़ा हो जाएगा। डायरेक्ट तरीका ये रहा,
अब वैल्यू रख दो बस फटाफट से। 100 इंटू ए कितना है 848 अपॉन 100 इंटू टी, टी कितना है 4, तो ये कितना हो जाएगा 400 प्लस आर कितना है रखोगे 4, ठीक है, आर की जगह रख दोगे, यहाँ पे 4 अलग कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया देखो आर की जगह हो गया 4 इंटू टी, टी की जगह क्या कर दोगे फिर से 4 इंटू टी माइनस 1 कितना आ जाएगा 3 और अपॉन में कितना होगा 2, इसको काट लो 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 कितना होगा 24, तो 400 और 24 कितना हो जाएगा ये कुल मिलाकर 424 हो गया, ये काट लो 2 बार में कट गया, 2 इंटू 100 कितना हो गया देखो 200 हो गया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर, तो इस फॉर्मूले को नोट कर लो, जब भी एसआई का सवाल आ जाए, इंस्टॉलमेंट निकालनी हो, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखी हो, तब ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। बाकी सब जब हम टाइप वाइज इस चैप्टर को पूरा डेप्थ से शुरू करेंगे ना, बिल्कुल जीरो से शुरू करते करते हाई लेवल तक जब हम जाएंगे, तब हम सारी चीज़ डिस्कस करेंगे कि किस्तों में और भी किस प्रकार के सवाल बनते हैं, और क्या क्या ट्रिक्स होती है, और क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, बेसिक क्या होता है, ट्रिक्स आई कैसे, वो सब हम जब टॉपिक करेंगे तब देखेंगे। फिलहाल जितनी रिक्वायरमेंट होती है हमें इस बुक के हिसाब से, इस सवाल को सॉल्व करने के हिसाब से, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये सवाल आपको कह रहा है कि ए बी को 1.5 वर्ष बाद 1573 रुपए देता है और बी ए को 6 माह बाद 1444.50 रुपए देता है। यदि साधारण ब्याज की दर 14% हो वार्षिक, तो अभी एक दूसरे को कर्ज के निपटारा करना हो तो फिर किसको कितना रुपया देना होगा, ये आपको ज्ञात करना। भाई हुआ क्या कि कुछ पैसा ए से बी ने उधार लिया और कुछ पैसा बी से ए ने उधार लिया, दोनों ने एक दूसरे से पैसा उधार ले रखा था अलग अलग टर्म्स पर। ये कह रहा था मैं 1.5 वर्ष बाद दूंगा, ये कह रहा था मैं 6 महीने बाद दूंगा, इसने बोला मैं इतना रुपया दे दूंगा, इसने बोला मैं इतना रुपया दे दूंगा। लेकिन मान लो कि उनको तुरंत वहीं पे निपटारा करना है कि ब्याज नहीं, कोई समय नहीं, तुरंत उसी समय अपन हिसाब किताब कर लेते हैं, तो कौन किसको कितना रुपया देगा ये आपको ज्ञात कर। तो यहाँ पर समझना, मान लिया ए बी से, मान लो बी जो है भाई क्या कह रहा है, ए बी को 1.5 वर्ष के बाद इतना रुपया दे रहा है, ए जो है बी को अगर रुपया दे रहा है, इसका मतलब ए ने रुपया लिया हुआ था, है ना, ए ने रुपया लिया हुआ था। अब कितना लिया हुआ था, तो मान लो x रुपया लिया हुआ था, बस वही x रुपया वो चुका रहा है। किस रेट से चुका रहा है, 14% के रेट से। किस टाइम पीरियड के हिसाब से चुका रहा है, 1.5 वर्षों के हिसाब से, 3/2 लिख रहा हूँ इसको। और ये कुल मिलाकर कितना बन रहा है, वो बन रहा है इतना। आई बात समझ में। और फिर वापिस बी ए को दे रहा है, वापिस बी ए को दे रहा है, इसका मतलब बी ने ए से लिया था। अब कितना लिया था नहीं पता, तुरंत कितना लिया था नहीं पता, मान लो y लिया था, अब वापस वही चुका रहा है वो, तो y इंटू 14% की रेट से 6 महीना है, 6 महीने के हिसाब से 1/2 लिख लो और अपॉन कर लो 100। ये किसके बराबर है, तो ये बराबर है 1444.50 के बराबर है। तो अगर तुरंत निपटारा करना है तो यहाँ से x मिल जाएगा, यहाँ से y मिल जाएगा, फिर आपको पता चल जाएगा कौन किसको कितना रुपया देगा। अभी देखते हैं, पहले एक बार यहाँ से x फाइंड करने की कोशिश करते हैं एक बार। तो 2 से अगर अपन काटे तो ये 7 बार में कट रहा है, ये कितना हो गया 7 इंटू 3 21/100, और ये देखो 100 इसके साथ जुड़ेगा गुणा होगा तो 100 और 21 121 हो गया, तो ये हो गया 121x/100, ये बराबर हो गया 1573 के बराबर। देखो सही है। अब इसमें इसका आप एक बार भाग लगा के देखो, ठीक है, भाग लगा के अगर अपन देखें 13 बार में ही जा सकता है क्या, 13 बार में ट्राई करते हैं एक बार। तो 13 एकम 13, यहाँ पर आ गया 1, 13 इंटू 2 26 और 1 27, बिल्कुल सही है। 13 और 2 कितने हो गए, 13 और 2 हो गए 15, बिल्कुल सही है। तो 13 बार में ये कट गया, 100 उस तरफ चला जाएगा, तो x कितना मिल गया, यहाँ से x आपको मिल गया 1300, x आपको कितना मिल गया 1300। अब हम निकाल लेते हैं y के लिए, यहाँ से y को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। इसको जब मैंने काटा ये 7 बार में कट गया, ठीक है, ये 100y और ये 7y 107 हो जाएगा, तो 107y और बट्टा में 100, सामने कितना है 1444.50। ये जब इस तरफ जाएगा पॉइंट हट जाएगा, ये हट जाएगा यहाँ से। इसको जब आप काटोगे तो ये y आपको मिल रहा है, देखो 1350 मिल रहा है। कितना मिल रहा है y 1350। इसको पूरे को सॉल्व करना है आपको। 1350 मिल गया, यानी यहाँ से y मिल गया 1350। तो अगर a b को दे रहा है, इसका मतलब b ने ले रखा था, और यहाँ पे b a को दे रहा है, इसका मतलब a ने ले रखा था। अब यहाँ पर आप देखोगे कि 1350 मिल रहा है, ये 1350 है, ठीक है, ये एक जीरो एक्स्ट्रा लिख दिया मैंने, यहाँ पर 1300, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 50 का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब 50 रुपए का हिसाब किताब बीच में ड्यू है, तो वो 50 रुपए कौन देगा, 50 रुपए वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, बी जो है वो देगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन। इस सवाल के लिए मैं आपको हिंट दूंगा, लेकिन सॉल्व आपको करना है, क्योंकि इतने सारे सवाल मैंने कराया तो एक सवाल आपके लिए बनता ही है। आपको क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर भी लिखना है। हिंट जरूर मैं आपको दे देता हूँ
कि आशीष ने कुछ धनराशि उधार ली थी, पहले 2 वर्षों के लिए 6%, अगले 3 वर्षों के लिए 9%, और इसके बाद का जो भी टाइम है उसके लिए 14%। यदि 9 वर्ष बाद उसने कुल साधारण ब्याज इतना रुपया दिया हो तो फिर कुल कितना रुपया उधार लिया था ये आपको ज्ञात करना है। मान लो x रुपया उधार लिया था, तो पहले जो है 2 वर्षों के लिए 6%, फिर वापस वही राशि तो वही है x, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट की यही खासियत है कि मूलधन चेंज नहीं होता है। तो अगले 3 वर्षों के लिए 9%, और अगला जो भी टाइम है, टोटल 9 वर्ष था उसमें से 5 तो बीत चुके हैं, तो अगला जो टाइम है वो 4 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी लगी? 14%। ये लो 14% और बट्टा में कर लो 100। इस प्रकार से ये जो साधारण ब्याज आया वो 11,400 के बराबर है। इसको सॉल्व कर लोगे आपको x मिल जाएगा, x मिल जाएगा तो फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, हिंट मैंने आपको दे दिया, कैलकुलेशन वाला पार्ट आपके ऊपर है, छोटा सा होमवर्क आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। मुझे इस वीडियो को जल्दी से जल्दी कम समय में समाप्त करना है ताकि आपको ज्यादा बेनिफिट मिले कम समय में। तो ये लास्ट हमारा सवाल है इस वीडियो का, एक बार फटाफट से पॉज करके ट्राई कर लो, उसके बाद चेक करो अपना आंसर। ये कह रहा है कि यदि समान वार्षिक दर से समान समय के लिए x रुपए का साधारण ब्याज y रुपए हो और y रुपए का साधारण ब्याज z रुपए हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सब कुछ सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम वगैरह। तो देखो x रुपए के ऊपर मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट r थी, मान लो समय t था, तो बट्टा 100 करोगे तो साधारण ब्याज किसके बराबर है? y के बराबर। और अगर y रुपए के ऊपर आप बात कर रहे हो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट r, सेम टाइम t के लिए, तो जो ब्याज है वो z है। तो दोनों को सिंप्लीफाई करके आपको फाइंड करना है कि रिलेशन क्या बन रहा है। इसमें इसका भाग लगा दूं मैं, तो जब आप भाग लगाओगे आप देखोगे कि x बट्टा y मिलेगा आपको यहाँ पे, बाकी ये RT/100 कट जाएगा, यहाँ पर y बट्टा z बचेगा। ये y इस तरफ चला जाएगा, ये z इस तरफ आ जाएगा, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला? xz मिला। y स्क्वायर इज इक्वल टू xz मिला, इसका मतलब क्या हो गया? हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर? आई होप गाइज अच्छी तरीके से आपको सारे सवाल समझ में आए हैं। अगर समझ में आए हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिख के बताना कि सब कुछ कैसा लग रहा है। वीडियो लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने सारे दोस्तों के साथ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जहां हम पार्ट बी को स्टार्ट करेंगे। आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे वहां पे, ठीक है? तो मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू। प्लीज लाइक